ये दादी बर्गर के साथ ढेर सारे बीटल्स भी खा जाती है। बीटल्स दादी के पेट के अंदर काट काट कर मांस को चीरते हुए बाहर आने लगते हैं। तभी दादाजी हाथ गाड़ी को लेकर आते हैं और उसमें बैठाकर अस्पताल में ले जाते हैं। अब दादी अस्पताल आ जाती है और डॉक्टर दादी के पेट पर पट्टी को बांध देते हैं और दादी सुरक्षित बच जाती है। लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी बरसात के मौसम में मजे से समोसे खाती है, लेकिन पेट नहीं भरता तो गाय से और खाना मांगती है। गाय टोकरी भर मोमोज ले आती है। दादी मजे से गपागप सारे मोमोज खा जाती है। फिर भी दादी का पेट नहीं भरता है तो गाय एक बड़ी मछली पकड़ कर ले आती है और मछली पकाने लग जाती है। लेकिन दादी पकी हुई मछली को देखकर गुस्सा हो जाती है और गाय को मारकर भगा देती है। फिर दादी उसी मछली को मजे से खाती है और यहाँ गाय रो रही होती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी के पास एक सफेद मछली थी और किसान के पास एक लाल मछली थी। किसान की मछली हर रोज अनार का ताजा जूस देती है और किसान मजे से सारा जूस पी जाता है। लेकिन दादी की मछली जूस नहीं देती तो दादी गुस्से में मछली को मारकर भगा देती है। मछली भागते हुए किसान के जूस के पास आती है और किसान की मछली का सारा जूस पी जाती है। किसान भी गुस्से में मछली को मारकर भगा देता है। अब एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है और दादी और किसान बाढ़ में बहते जा रहे होते हैं। तभी मछली किसान और दादी को अपनी पीठ पर बैठाकर बचा लेती है और मछली रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी बस से अपने घर जा रही थी। बस ऊंचे पहाड़ों के इलाके से गुजर रही थी, लेकिन तभी एक पत्थर बस पर आ गिरा और बस खाई में गिरने लगी और सभी यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी दादी बस से रस्सी की मदद से बाहर निकली और बस को कसकर रस्सी से बांधा और जोर जोर से रस्सी को खींचना शुरू किया। फिर धीरे धीरे बस खाई से बाहर निकल आई और सभी यात्री सुरक्षित बच गए, लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी तरबूज का सारा जूस पी जाती है। फिर भैंस को मार मार कर भगा देती है। भैंस भागते हुए शहर की ओर आती है। तभी भैंस को जाते हुए केले से भरी ट्रेन दिखती है। भैंस ट्रेन को चलाने लगती है और दादी के पास ले जाती है। दादी गपागप सभी केले खा जाती हैं। अब भैंस को गुस्सा आ जाता है और भैंस दादी को मारकर आसमान में फेंक देती है। दादी उड़ते उड़ते एक बर्गर के बगीचे आ गिरती है। अब दादी मजे बर्गर खाती है, लेकिन भैंस रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी अपनी भैंस का सारा दूध पी जाती है। फिर भैंस को मारकर भगा देती है। भैंस घर से भागकर शहर की ओर चली आती है। तभी भैंस को दूध से भरा ट्रक दिखाई देता है और भैंस बिना सोचे समझे ट्रक को चलाने लगती है और दादी के पास ले आती है। अब दादी ट्रक में बैठ जाती है और मजे से दूध पीने लगती है, लेकिन भैंस रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी सैकड़ों लीटर गन्ने का जूस पी जाती है। फिर कबूतर को मारकर भगा देती है। बेचारा कबूतर डर के मारे एक आइसक्रीम का पेड़ को लगाता है। फिर पानी को डालता है। अब आइसक्रीम का पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर आइसक्रीम को ट्रक में भरकर दादी के पास ले जाता है। दादी मजे से सभी आइसक्रीम को खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता है तो कबूतर को गुस्सा आ जाता है और कबूतर दादी को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में फेंक देता है। बेचारी दादी उड़ते हुए एक आम के बगीचे में आ गिरती है और मजे से आमों को खाने लगती है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मुंबई से निकली ट्रेन तेज स्पीड से थी। सभी यात्री चेन से बैठे थे। तभी 4 आतंकवादी ट्रेन में घुस आते हैं और ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं। फिर सरकार को धमकी देते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हर मिनट में एक लाश गिरेगी। सरकार में हड़कंप मच जाता है। डरे हुए यात्री जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी इंडियन आर्मी का एक जवान जीप लेकर आता है और चलती ट्रेन में छलांग लगा देता है। तभी आतंकवादी जवान को देख लेते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। जवान बहादुरी से सभी आतंकवादियों को ढेर कर देता है और सभी यात्री को सुरक्षित बचा लेता है, लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी नींबू का सारा जूस पी जाती है। फिर बेचारी गाय को मारकर भगा देती है। गाय भागते हुए शहर की ओर आती है। तभी जाते हुए रास्ते में सेबों से भरा ट्रक दिखाई देता है। गाय ट्रक को चलाने लगती है और दादी के पास ले आती है। दादी गपागप सारे सेब खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी भूखी रहती है तो गाय को गुस्सा आ जाता है और दादी को उठाकर आसमान में फेंक देती है। दादी मजे उड़ते हुए एक तरबूज के खेत में आ गिरती है और मजे से तरबूज खाने लगती है, लेकिन गाय रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी समुंदर में तैर रही होती है। तभी दादी को एक छोटी सार्क दिखती है और वह उसे जल्दी से पकड़ लेती है और अपने साथ घर ले आती है। फिर दादी अपने घर के बाहर स्विमिंग पूल में छोड़ देती है और फिर पूल में बहुत सारा खाना को डाल देती है और छोटी सार्क सारा खाना खा जाती है। अब सार्क धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है और गांव के लोग सार्क को देखने दूर दूर से आते हैं। फिर कुछ हरामी लोग सार्क को पकड़कर ट्रक में बंधी बनाकर शहर में बेचने ले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है और लोग डूबने लगते हैं। ये सब देखकर सार्क ट्रक से कूद जाती है और गांव के सभी लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित बचा लेती है, लेकिन दादी यहाँ रो रही होती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
प्यास के मारे सभी जानवर तड़प रहे होते हैं। तभी दादी और बंदर दोनों मिलकर एक गड्ढे को खोदते हैं। अब धीरे धीरे गड्ढा खुद जाता है और फिर दादी और बंदर दोनों दूर दूर से पानी को भरकर गड्ढे में भरते हैं। अब गड्ढा पानी से भर जाता है। फिर सभी जानवर गड्ढे का पानी को पीते हैं और फिर सभी जानवर एक एक पेड़ लगाते हैं। लेकिन बंदर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत तेज गर्मी के कारण इस आदमी का बुरा हाल हो चुका होता है। आदमी गुस्से में कुल्लर को तोड़ फोड़ करने लगता है। फिर आदमी एक बाथ टब लेकर आता है और पूरा टब बर्फ से लबालब भर देता है और उसी टब में मजे से लेट जाता है। लेकिन गर्मी से बर्फ पिघल जाती है तो आदमी का कबूतर एक फ्रिज को लाता है। फिर आदमी मजे से फ्रिज में बैठ जाता है और ठंडा हो जाता है। लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।